मानवी, देखो विराट तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, बहुत केयर करता है, इनफैक्ट दिल से केयर करता है तुम्हारी। लेकिन विराट के प्रति भी तो तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है ना। मानवी देखो, मैं समझता हूं कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा कंट्रोल रखोगी ना और अपने साथ साथ विराट की फीलिंग्स को भी मायने दो, तो ट्रस्ट मी, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। भाभी आप ही बताओ, इसका जिम्मेदार कौन है? विराट। इसकी जिम्मेदारी दोनों को लेनी होगी। थोड़ा तुम्हें बदलना होगा और थोड़ा मानवी को बदलना होगा। आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी एडजस्टमेंट की वजह से ही तो जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। दोनों को तकलीफ ना हो, इसलिए दोनों को संभालना होगा। आप सही कह रहे हो भाभी। मैं नहीं चाहता कि मानवी मेरी वजह से हर्ट हो। सही कह रहे हो आप जीजू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक, मैं भी अब आगे से ना हिटलर बीवी बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगी। हिटलर बीवी? हाँ, वो विराट ने मेरा नाम रख दिया। विराट ने तुम्हें नाम दिया हिटलर बीवी? उसकी ये मजाक। तुम घबराओ मत, मैं अभी उसकी क्लास लेता हूँ। चलो, मजाक करो। It's time for patch up. तो अब चलो मानवी के साथ बैठकर पूरा मैटर सॉर्ट आउट करो। ओके। रात खत्म हो जाने से पहले बात खत्म हो जानी चाहिए। ओके? मुझे बड़ी नींद आ रही है। चले? हाँ? सोने चले? सोने? हाँ, नींद तो बहुत मुझे भी आ रही है। अब तुम दोनों को भी नींद आ रही होगी ना? हाँ। आ रही है? तो जाओ ना, सोने जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। विराट, जाना। अच्छा, वो मैं मानवी को ये समझाने की कोशिश। आपके और मानवी के बीच में जो भी बातें हुई, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जीजू और साली के सीक्रेट्स के बीच मैं नहीं पढ़ना चाहती। वैसे आप मेरा फेवरेट सैंडविच विधि को क्यों खिला रहे थे? नहीं, ऐसी बात थोड़ी है। दरअसल क्या है, वो विधि को मैं। वो क्या? नहीं, वो विधि को विधि को क्या? कुछ नहीं, विधि को सिर्फ भूख लगी थी, इसलिए मैंने उसके लिए सैंडविच बना दिया। ऐसा नहीं जैसे तुम सोच रही हो। अच्छा, और विधि को भूख लगी थी इसीलिए आप उसे सैंडविच खिला रहे? वीरेन जी, आपकी खिंचाई करने में कितना मजा आता है। Of course. वैसे वीरेन जी, बहुत अच्छा हुआ कि आपने विधि को खाना खिलाया। आप उसे ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ खिलाते रहिए, ताकि वो भी हेल्दी रहे और उसके अंदर जो हमारा छोटा सा बेबी है वो भी हेल्दी रहे। थैंक यू वीरेन जी। बस ये विराट और मानवी के बीच में पैचअप हो जाए। वो तो हो भी चुका होगा। Really? Well, I hope so. वैसे चले सोने? समझ में नहीं आ रहा कैसे मनाऊं विराट को, कहाँ से शुरू करूं? क्या बोलूं मानवी से, कैसे स्टार्ट करूं?
कल मुझे ना सोनोग्राफी के लिए जाना है। मैं पहली बार अपने बच्चे को स्क्रीन पर देखूंगी और मैं चाहती हूँ इस बड़े मोमेंट पे ना तुम मेरे साथ रहो। चलोगे? ऑफ कोर्स चलूंगा मानवी। हम दोनों अपना बच्चा एक साथ देखेंगे। चलो सो जाते हैं। वीरेन जी, कल हम पहली बार हमारे बेबी को देखने जा रहे हैं। इस एक्साइटमेंट में तो मुझे रात भर नींद नहीं आने वाली। कल की सोनोग्राफी का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। मुझे नहीं। गुड मॉर्निंग मानवी, सुबह हो गई। मॉर्निंग विराट, तुम्हारी मॉर्निंग आज इतनी जल्दी कैसे हो गई? अरे भूल गई, हमें डॉक्टर के पास जाना है। हमारा 9 बजे का अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर हमारे लिए पूरा दिन तो बैठा नहीं रहेगा, राइट? चलो उठ जाओ। तुम्हें याद था? ऑफ कोर्स, कल रात को तो तुमने बताया। स्वीट विराट। ठीक है, मेरा जल्दी से तैयार हो जा। विराट, मुझे ना डर लग रहा है। पता नहीं सोनोग्राफी में क्या होगा, घबराहट हो रही। जब मैं हूं तो घबराने की क्या बात है? When Virat is here, not to fear. ठीक है? एक सेकंड फोन आ। इतनी सुबह सुबह म्यूजिक डायरेक्टर का फोन? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग विराट। दिस इज सोलो क्लिक क्लिक हियर। भाई तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। इंटरनेशनल ब्लॉक मैगजीन तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। क्या बात कर रहे हैं? रियली? 1 घंटे में स्टूडियो पहुंचो, रिपोर्टर तुम्हें वहीं मिलेगी। क्या 1 घंटे में? क्या हुआ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ बोलोगे? आई एम सॉरी सर, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। क्यों? मुझे अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर आप चाहे तो नेक्स्ट टाइम कभी भी कर सकते हैं, कल परसों नरसों, व्हेनेवर यू वांट। क्या बात कर रहे हो यार? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम ऐसी बात कर रहे हो? आई एम सॉरी सर, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, मैं कुछ और चक्कर चलाता हूँ। थैंक यू। थैंक यू विराट, तुमने मेरे लिए अपना इंटरव्यू कैंसिल किया। वादा किया है, निभाना तो पड़ेगा। चलो, लेट हो रहे, रेडी हो क्या? दादाजी, जीते रहोगे। ये लीजिए प्रसाद। क्या हुआ दादाजी? आप कुछ परेशान लग रहे हो। बेटा मैं परेशान नहीं, मैं हैरान हूं। देखो अखबार पढ़ रहा था, समझ में नहीं आता किस पर विश्वास किया जाए या किस पर नहीं। क्या हुआ दादाजी? अखबार में ऐसी कौन सी खबर छपी है? कुछ नहीं बेटा, जलंधर में एक परिवार था, उनकी औलाद नहीं थी। उन्होंने एक सरोगेट मदर की सेवाएं प्राप्त की। वो औरत उनके साथ रही, उनका विश्वास जीता, उनमें मिलजुल गई। 3 महीने तक उस परिवार में रहने के बाद वो 3 दिन पहले अचानक गायब हो गई और साथ में उनके जेवर भी ले गई। और हैरानी की बात यह है बेटा कि वो उनका बच्चा भी साथ ले गई। क्या? क्या
क्या बीती होगी उस माँ बाप पर, कितना तड़प रहे होंगे अपने बच्चे के लिए। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है हमें विधि जैसी लड़की मिली, उस पर तो मैं आंख बंद करके भी विश्वास कर सकती हूँ। क्या बात है, क्या हो रहा है? वीरेन जी प्रसाद लीजिए। और वो सब छोड़िए, आप सुबह सुबह कहाँ गए थे? वो विधि के फादर के अकाउंट में पैसे जमा कराने गया था। अब क्या है कि विधि के साथ साथ हमें उनके परिवार का भी ख्याल रखना होगा। बिल्कुल सही किया आपने। मैं विधि को जाके प्रसाद देती हूँ और ये बात भी बताती हूँ। ओके। वीरेन बेटा, जी विधि के परिवार का ध्यान रखना जी। उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। ऑफ कोर्स दादा जी। हाँ, मुझे पैसे मिल गए हैं, पर मैं अभी आपके पास नहीं आ सकती। देखिए, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैं अपना वादा भूली नहीं हूँ। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे आपने मुझे कहा था, और मौका मिलते ही मैं आपके पास आ जाऊंगी। विधि, क्या हुआ विधि? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो प्रसाद। अच्छा सुनो, वीरेन जी ने तुम्हारे पिताजी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर तुम्हारे घर वालों को और पैसे चाहिए, वीरेन जी वो भी भेज देंगे। ओके? शुक्रिया। अब मैं ब्रेकफास्ट तैयार करने जा रही हूँ, जल्दी से नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाना। ये विधि अभी फोन पर किससे बात कर रही थी और मुझे देखकर इस तरह घबरा क्यों गई? सुंदर, ये ब्रेड डाइनिंग टेबल पे रख दो और मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, वो भी डाइनिंग टेबल पे रख दो, ठीक है? अब मनु, आराम से इतनी प्रेगनेंसी में इतनी जल्दी नहीं चलते। सॉरी दी, क्या ना जल्दी मैं भूल गई। लेकिन जा कहाँ रही है? वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ना, सोनोग्राफी के लिए। अच्छा, तो मैं, वीरेन जी और विधि भी तो वही जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। भाभी एक्चुअली डॉक्टर ने हमें पहले का अपॉइंटमेंट दे दिया, कुछ टेस्ट वेस्ट करने होंगे इसलिए पहले बुला लिया। हम लोग निकलते हैं, आप लोग बाद में आइएगा। ओके चलो ठीक है, लेकिन ब्रेकफास्ट लगा दिया, ब्रेकफास्ट तो खा के जाओ। क्या है ना दी, सोनोग्राफी में खाली पेट जाना होता है, तो जैसे ही टेस्ट हो जाएगा हम वहीं की कैंटीन में टैंक फुल कर लेंगे, है ना? आप चिंता मत करो, मैं चलती हूँ। ओके। चलो। विधि, 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 कहाँ चली गई? उन्होंने एक सरोगेट मदर की सेवाएं प्राप्त की। 3 महीने तक उस परिवार में रहने के बाद वो 3 दिन पहले अचानक गायब हो गई। और हैरानी की बात यह है बेटा कि वो उनका बच्चा भी साथ ले गई। देखिए, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैं अपना वादा भूली नहीं हूँ। बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे आपने मुझे कहा था, और मौका मिलते ही मैं आपके पास आ जाऊंगी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विधि, विधि,
विराट तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? सोनोग्राफी मेरी है, तुम्हारी नहीं। अरे मैं नर्वस नहीं हूँ, एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जितना बेबी देखना है ना, इसलिए। डायरेक्टर का फोन है, एक सेकंड। हेलो। हाँ भाई विराट, कहाँ पहुंचे? I'm sorry, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप जानते हैं मैं अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में हूँ। सॉरी। हाँ नहीं यार, तुम्हें ये टूटी वूटी में आने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम यही कहोगे। अब तुम्हारा इंटरव्यू जो है सीधा फोन पे लिया जाएगा। ओके, फोन पे तो तुम सारे काम पता नहीं सा बात कर सकते हो ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, तो फोन में मुझे इंटरव्यू देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं उस रिपोर्टर से कहूंगा तुम्हें फोन पे अर्जेंट कांटेक्ट करे। बाकी सब जय माता दी, खुश रहो। ओके बाय। हेलो रिपोर्टर। विधि, विधि, सुंदर, तुमने कहीं विधि को देखा? हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले उनके हाथ में बैग लेकर उन्हें बाहर जाते हुए देखा। विधि कहीं चली गई। जीविका क्या कह रही हो तुम? हाँ विधि जी, वो हमारे बच्चे को लेकर भाग गई है। सुंदर ने कहा कि उसके हाथ में एक बैग था और वो बैग के साथ चली गई। क्या? ये जो उस लड़की ने हमारे साथ विश्वासघात किया। मैंने उसे फोन पे भी किसी से बात करते हुए सुना। क्या कह रही थी वो कह रही थी कि जी बहुत बड़ा धोखा किया उसने हमारे साथ। बस शरीफ बनने का नाटक कर रही थी, वो हमारा बच्चा लेकर चली गई। वीरेन जी रिलैक्स, हम ढूंढ लेंगे उसे। अब वो कभी वापस नहीं है। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। वो कभी वापस सब ठीक हो जाएगा जीविका, बस सब ठीक। विधि, चली गई तुम? वो भी किसी को बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा पल रहा। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ गई थी तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे, कहाँ गई थी तुम? विधि, कहाँ चली गई थी तुम? एक्चुअली मैंने आप लोगों से एक बात छुपा के रखी है। मैं यहाँ आने से पहले एक बुटीक में काम करती थी। कपड़े की सिलाई और कढ़ाई तो पैसे मिल जाते थे और उन्हीं का लास्ट ऑर्डर था, बस वही देने गई थी। और बाहर बारिश इतनी हो रही थी इसलिए बैग में लेके चली गई। विधि, लेकिन इसमें छुपाने वाली कौन सी बातें हमें बता दी थी? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात आपको कैसे बताऊं। पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करते। और वैसे भी ये उनका लास्ट ऑर्डर था, मैं इसके बाद वहां काम नहीं करने वाली थी, इसीलिए बताना जरूरी नहीं समझा। पर जीविका जी, मुझे नहीं पता था कि इसकी वजह से इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी। सच में आई एम रियली सॉरी।